Hello to all the students and welcome back to my channel Maths No Phobia. Let's uncomplicate mathematics. In my last video, I have discussed about inverse of matrix. If you haven't seen my last video, do watch that video first. Link is shared above. In this video, I'll be discussing about system of linear equations. And if you haven't subscribed, do subscribe my channel first. So let's begin. So, what is linear equation? Linear equation is an equation between two variables that gives a straight line when plotted on a graph. Okay, दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व करके जो इक्वेशन फॉर्म की जाती है और जब हम उसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन आती है उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. ओके, सिर्फ दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? सिस्टम क्या होता है? System of linear equations is a collection of two or more linear equations. Okay, see, linear equations में variables भी होते हैं और coefficients भी होते हैं. Okay, हमारे अल्फ़ाबेट्स में ABCD में जो आगे के अल्फ़ाबेट्स होते हैं they are all constant. ABCD ये सब constants होते हैं और वहीं जो पीछे के अल्फ़ाबेट्स होते हैं they are variables. X, Y, Z, W ये सब वेरिएबल्स होते हैं. ओके, लीनियर इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं मोस्टली. लेट मी टेक वन एग्जांपल. 2x + 3y = 4. 4x + 2y = say 6. ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं वो सेम होते हैं. ओके, ऐसा नहीं है या XY इन्वॉल्व है या ZW है, ऐसा नहीं होगा. ओके, सी, तीन मेथड होते हैं इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के. फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, जिसको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं. दूसरा नाम भी साथ के साथ ही बता देना चाहिए वरना ये अगर नाम आ जाते बच्चे कहते हैं पता नहीं क्या पूछ लिया था. ओके, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड को हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं. नेक्स्ट इज क्रैमर्स रूल, जिसको हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं. Okay, third one is Gauss-Jordan elimination method. जिसे हम मैट्रिक्स मेथड भी कह देते हैं या सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, सी, DU लेवल में बस ये दो मेथड बताए जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में. दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स सिर्फ ये दो मेथड पढ़ते हैं कॉज उनके सिलेबस में सिर्फ ये दो मेथड हैं. लेकिन IP यूनिवर्सिटी में ये तीनों मेथड, ये एक मेथड और इंक्लूड किया जाता है विच इज़ गॉस-जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड. ओके, इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ओनली दिस. ठीक है, in my next videos I'll be discussing about other two methods as well. Okay, so let's begin. Let me discuss about matrix inversion method or matrix inverse method. Let me take example. यही डिस्कस किया था शायद मैंने अभी भी. ओके, ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, जिसे मैथ सॉल्व तो कर सकते हैं हम वैसे ही सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगाकर, पर हम यहाँ पे मैट्रिक्स की एप्लीकेशन लगाएंगे. फाइन, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहता है इसको हम AX = B की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. वेयर A बोले तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स, X बोले तो वेरिएबल्स इन्वॉल्व, कॉलम वेक्टर जिसे हम कहते हैं. कॉलम मैट्रिक्स याद है, मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. और ये होती है B राइट हैंड साइड. सी, यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट्स क्या हैं? 2, 3, 4, 4. मैंने सिर्फ यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट्स पिक करके एक मैट्रिक्स बनाई है.
वेरिएबल्स क्या क्या है, एक्स और वाई। कॉलम मैट्रिक्स को हम कॉलम वेक्टर भी कह देते हैं ना। राइट हैंड साइड को 4a ये ओके, ये होता है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, ये होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, ये वो इसमें वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं ओके। और ये सिंपली राइट हैंड साइड है, वी डिनोट्स राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। Right now I am taking only 2 equations. It may involve more than 2, say 3 or 4 equations. Okay. Now, after writing this, when we have to find the value of x, see I am using singleton x. This singleton x involves the variables in question. Okay. Now, x is equal to a inverse b. ये a जो ये हमने लिखा है ये इसकी इन्वर्स निकाल लेते हैं हम और विल मल्टीप्लाइड बाय राइट हैंड साइड ओके। These are some random numbers that I have picked. Now I will take some question to explain you the whole concept. Here I have taken real example. See, one more thing. जब मैं system of linear equations बताया था, एक system को हम consistent कहते हैं when it possesses at least one solution. एक solution होना ज़रूरी है और उसी को हम inconsistent कहते हैं if it doesn't have any solution. Okay, so let us see. मैं इसको मैट्रिक्स इन्वर्स और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने जा रही हूँ। सी, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व करूँ, क्रैमर्स रूल से करूँ या गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से करूँ, आंसर कम्स आउट टू बी सेम। ये पॉइंट होता है, एग्जामिनर क्या करता है, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड का क्वेश्चन क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने को दे देता है। ठीक है, सॉल्यूशन तो सेम आएगा, आंसर सेम आते हैं। ठीक है, सेम आंसर पे पहुँचने के अलग अलग रूट हैं ये तीनों मेथड। सी नाउ यहाँ पर मैं 1 1 1 इनके कोफिशिएंट्स को पिक कर रही हूँ, 2 1 -1। सी, ये जो माइनस होता है ये भी कोफिशिएंट में ही काउंट होगा। 2 -1 1। वेरिएबल्स क्या हैं, x y z। सी, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशन देगा एग्जामिनर ओके। अगर ऐसा नहीं दे रहा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। नाउ राइट हैंड साइड है 5 2 2, ये है a, ये है x और ये है b। ठीक है, जिन सेट ऑफ स्टूडेंट्स का टारगेट सिर्फ पास होना है उनके लिए एक टिप है, अगर आप ये भी लिख कर आ जाते हैं तो भी कम 2 नंबर दे देता है एग्जामिनर ओके। सो लेट्स बिगिन। नाउ हम x इज इक्वल टू a इन्वर्स b लिख सकते हैं सिर्फ तब जब a इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तब। ठीक है, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता a इन्वर्स तो हम ये लाइन लिख ही नहीं सकते। वन मोर थिंग, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सारी इक्वेशंस के इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। इन्वर्स सिर्फ उन इक्वेशंस के एग्जिस्ट करते हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं ओके। नाउ सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी, अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा देन ओनली आई प्रोसीड। सो अब हम ए डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको सॉल्व कर रही हूँ। 1 -1 -1 1 प्लस माइनस प्लस, इसका माइनर क्या होगा, 2 -1 2 1 2 1 2 -1। मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रही हूँ इसलिए कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो होगा तो मैं इसका इन्वर्स निकालूंगी। 1 -1, सी यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ ये माइनस साइन लेकर जाता है ओके। माइनस माइनस प्लस होगा, एक माइनस ये ले आया, -1 2 +2 +1 -2 -2 -4 it comes out to be -8 which is नॉन ज़ीरो। क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं रिमेंबर, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो मैं लिख सकती हूँ कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ओके। सो लेट्स फाइंड आउट ए इन्वर्स देन।
So here I have written the inverse of matrix. If you want to know, you can see my last video. Now I am trying to calculate x. See, variable involves small x. Here I have written capital X. Capital X means column vector or column matrix. This involves these three variables. Okay. Instead of writing these three variables again and again, I am using a singleton notation, that is capital X. -1/8, 0 -2, capital V means right hand side of the equations. In matrix मल्टीप्लिकेशन आई हैव डिस्कस्ड, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 एंड इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रो इनटू कॉलम करते थे. ओके, नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था ये दोनों सेम होने चाहिए. इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए. ओनली देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. ओके, नाउ रो इनटू कॉलम मैंने इन्वर्स के केस में भी बताया, जब डिस्कस कर रहे थे. आई हैव टोल्ड यू ये डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते. पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इसको लेकर जाएंगे. ओके, सो 0 × 5 0 प्लस -2 × 2 -4 और -4 इट विल गेट -8. ओके, रो इनटू कॉलम. नाउ आई विल मूव टू नेक्स्ट रो. -20 -2 + 6 -16. It will give -20 + 6 -2 -16. जब मैंने इतना मल्टीप्लाई कर दिया, ये और ये हम कंसिडर करते हैं एज इफ दे आर कैंसल्ड. इतना मल्टीप्लाई करने के बाद अब मैं इसको अंदर लेके जाऊंगी. इट विल गिव 1 2 2. सो आई कैन राइट कैपिटल X इज इक्वल टू 1 2 2. अब हम यहाँ पे कैपिटल X की जगह पे x y z लिखेंगे विच इज इक्वल टू 1 2 2. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कहती है अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज पे आपस में इक्वल होंगी. कैन आई से x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 2. सो दिस इज फाइनल आंसर. This was all about matrix inversion or matrix inverse method. In my next video, I'll be discussing about Cramer's rule or determinant method. Do like my video and keep watching. Bye-bye.